Assalamualaikum to all my dear students. I am Fazila Parekh from AI Mullah High School, Umarwara, Standard 10, Subject Hindi. Students, आज हम नए कविता पढ़ेंगे। जन्मभूमि, उसके कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिला के कौसानी नामक गांव में 20 मई 1900 ईस्वी सन को हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका वास्तविक नाम घुसाई दत्त रखा गया था। उनको अपना नाम पसंद नहीं था तो उन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। सुमित्रानंदन पंत की प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने भाई के साथ काशी आ गए और वहाँ क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद सुमित्रानंदन पंत इलाहाबाद आ गए। वहाँ इंटर तक अध्ययन किया। 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी और स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला का स्वाध्याय किया। सुमित्रानंदन का प्रकृति के असीम लगाव था। बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं यही है: वीरा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत युगवारी, मधुज्वाल, ग्राम्य, युगपथ, कला और बुथा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। उनके लिखे हुए साहित्य पर उन्हें अवार्ड भी मिला है। छायावाद के सलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बुथा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुँचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। यह हमारे कवि सुमित्रानंदन पंत का परिचय था। अब उन्होंने जन्मभूमि जो काव्य हमें पढ़नी है उसमें क्या लिखा है वह देखते हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है। कवि ने देश के गौरव, पर्वतराज, हिमालय, गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों, राम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों तथा सीता, सावित्री एवं अहल्या जैसी महान नारियों व ध्यान, ज्ञान, मंत्र तथा वसुदेव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए जन्मभूमि को स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ बताया है। हमारी जन्मभूमि गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गुथी हुई है। इसका मस्तक हिमालय है। हमारे देश की धरती सदा प्रफुल्लित रहती है। हमारी जन्मभूमि राम, लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश यही दिया था। हमारी जन्मभूमि सीता, सावित्री, राधा और अहल्या जैसी महान नारियों की धरती है।
हमारी जन्मभूमि उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का देश है जो ध्यानावस्थित होकर शांति निकेतन तपोवन में तपस्या करते हैं और ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। समूचे विश्व पर युद्ध की छाया मंडरा रही है। इस स्थिति में हमारा देश अपने मंत्रोच्चार से विश्व को शांति और वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देगा। यह था हमारी कविता का सार। अब हमें कविता पढ़ते हुए समझना है। हाँ, तो आज આપણે નવી પોએમ જન્મભૂમિની શરૂઆત કરીએ। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादपि चीर गरीयसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल स्वर्णधरा हसती चीर श्यामल, ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल वह जन जन के हृदय में बसी। जननी यानी के माता, जन्मभूमि वह स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो। स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, चीर यानी के बहुत, गरीयसी यानी के श्रेष्ठ, गौरव महत्व बड़प्पन, भाल मस्तक, धड़ा पृथ्वी, श्यामल सांवला कुछ काला, ज्योति ग्रंथित ज्योति से गुथा हुआ, बसी बहुत प्रिय होने के कारण ध्यान में बनी रहना। देखो, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गदपि चीर गरीयसी, कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, जिसका गौरव भाल हिमाचल स्वर्णधरा हस्ती चीर श्यामल, हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। स्वर्णधरा हस्ती चीर श्यामल, हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल वह जन जन के हृदय में बसी। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। आ जे पंक्ति है, पहली पंक्ति जे आपणे हिंदी में समझ्या, हवे आपणे तेने फरी गुजराती में पण समझी लईए। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गदपि चीर गरीयसी। जो कवि आपणी जन्मभूमि भारतना गुणगान गाता कहे छे कि आपणी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग थी पण वधारे श्रेष्ठ छे। जिसका गौरव भाल हिमाचल, आपणी मातृभूमिनु मस्तक हिमालय छे जे देशनु गौरव वधारी रह्यो छे। स्वर्णधरा हसती चीर श्यामल, आपणा देशनी सोनेरी धरती हमेशा प्रफुल्लित अने पुलकित रहे छे। ज्योति ग्रंथित गंगा यमुना जल वह जन जन के हृदय में बसी। शुं कहे छे? आपणी मातृभूमि गंगा यमुना जेवी पवित्र नदीओना निर्मळ जळथी गूंथायेली छे। आ नदीओ आपणा देशनी प्रत्येक व्यक्तिना हृदयमां वसेली छे। जो आखी पंक्तिमां कवि पोतानी जन्मभूमि भारतना गुणगान गाता कहे छे कि आपणी जन्मभूमि भारत माता स्वर्गथी पण वधारे
શ્રેષ્ઠ છે. આપણી માતૃભૂમિનું મસ્તક હિમાલય છે એ આપણા દેશનું ગૌરવ વધારી રહ્યું છે. આપણા દેશની સોનેરી ધરતી હંમેશા પ્રફુલ્લિત અને પુલકિત રહે છે. આપણી માતૃભૂમિ ગંગા, યમુના જેવી પવિત્ર નદીઓના નિર્મળ જળથી ગૂંથાયેલી છે. આ નદીઓ આપણા દેશની પ્રત્યેક વ્યક્તિના હૃદયમાં વસેલી છે. પહેલી પંક્તિમાં કવિ આપણા દેશના ગુણગાન, આપણી જન્મભૂમિ ભારતના ગુણગાન ગાતા આ બધી વસ્તુઓ કહે છે. હવે આપણે બીજી પંક્તિ ઉપર જઈએ. जिसे राम लक्ष्मण ओ सीता बना गए पद धूलि पुनीता जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में वसी. જુઓ, जिसे राम लक्ष्मण ओ सीता पद धूली એટલે કે पैरों की धूल, पुनीता यानी के पवित्र, गीता भगवत गीता, अमर जिसका कभी अंत या क्षय न हो, अमर, वंशी यानी के मुरली. यह पंक्ति में कवि कहते हैं जिसे राम लक्ष्मण ओ सीता बना गए पद धूलि पुनीता. देखो, कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता की चरणों की धूल से पवित्र है. पद धूलि पुनीता यानी कि सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है. किसके चरणों की धूल से पवित्र है? राम, भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है. जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में वंशी. इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमित छाप छोड़ी है. उन्होंने भगवद गीता जैसे अमर काव्य की रचना कर लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है. आ जे पंक्ति है तेमा कवि कहे छे जिसे राम लक्ष्मण ओ सीता बना गए पद धूलि पुनीता. कवि कहे छे કે આપણી માતૃભૂમિ ભારતની તે ભૂમિ છે જે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ, તેમના ભાઈ એટલે કે રામના ભાઈ લક્ષ્મણ અને સીતા માતાના ચરણોની ધૂળથી પવિત્ર થઈ છે. જहाँ કૃષ્ણને ગાઈ ગીતા બજા અમર પ્રાણો મેં વંશી. આ ભૂમિ પર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની મુરલીને ધૂનથી પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદય પર પોતાની અમિત છાપ છોડી છે અને તેમણે ભગવદ્ ગીતા જેવા અમર કાવ્યની, અમર એટલે કે કદી પણ તેનો અંત ન થાય તેવા, તે કે ભગવદ્ ગીતા જેવા અમર કાવ્યની રચના કરી લોકોને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો છે. આખી પંક્તિમાં કવિ શું કહે છે? આપણી માતૃભૂમિ ભારતની તે ભૂમિ છે જે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામ, રામના ભાઈ લક્ષ્મણ અને સીતા માતાના ચરણોની ધૂળથી પવિત્ર થઈ છે. આ ભૂમિ પર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની મુરલીના ધૂનથી પ્રત્યેકના હૃદય પર પોતાની એવી છાપ છોડી છે અને તેમણે ભગવદ્ ગીતા જેવા અમર કાવ્યની રચના કરી લોકોને જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપ્યો છે. આ આપણી બીજી પંક્તિ થઈ. હવે આપણે ત્રીજી પંક્તિ ઉપર જઈએ. સાવિત્રી રાધાસી નાળી ઉતરી આભા દેહી પ્યાળી શીલા બની તાપસ સુકુમારી જડતા બની ચેતના સરસી. જુઓ,
सावित्री राधासी नाड़ी उत्तरी आभा देही आभा यानी के प्रकाश शीला एटले के पत्थर तापस तपस्या करने वाली तपस्विनी सुकुमारी कोमल अंगों वाली जड़ता प्राण न होने का भाव चेतना प्राण युक्त। आ पंक्ति में कवि शू कहे छे ते जुओ सावित्री राधासी नाड़ी उतरी आभा देही प्यारी। हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नाड़ियाँ हुई थी जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। जो शू कही छे हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नाड़ियाँ हुई थी जिनकी आभा से मानव आभा यानी के प्रकाश जिनके प्रकाश से मानव जाति आलोकित है। शीला बनी तापस सुकुमारी जड़ता बनी चेतना सरसी। देखो यह पंक्ति यह लाइन में कवि कहते हैं सुकुमारी नाड़ी तपस्विनी अहल्या सापवश शीला बन गई। शीला यानी के पत्थर बन गई। जड़ता बनी चेतना सरसी और एक जीती जागती नाड़ी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। आ पंक्ति ने गुजराती में जोई लईए सावित्री राधासी नाड़ी शू कहे छे कवि आपणा देश में सावित्री अने राधा जेवी महान नाड़ीओ थई छे। उतरी आभा देही प्यारी जेमणे पोताना प्रकाशथी मानव जातिने आलोकित करी छे। शीला बनी तापस सुकुमारी जड़ता बनी चेतना सरसी। सुकुमारी तपस्विनी नाड़ी अहल्या सापवश शीला बनी गई एटले के पत्थर बनी गई अने जड़ता एटले के एकदम जड़ थई गई अने जीवती जागती चेतना सरसी जड़ता बनी चेतना सरसी एटले के एक जीवती जागती नाड़ी चेतन मांथी जड़ अर्थात निष्प्राण थई गई वगर प्राणी थई गई एकदम जड़ थई गई। शू कहे छे आखी पंक्ति में कवि आपणा देश में सावित्री अने राधा जेवी महान नाड़ीओ छे जेमणे पोताना प्रकाशथी मानव जातिने आलोकित करी छे। सुकुमारी तपस्विनी नाड़ी अहल्या सापवश पत्थर बनी गई अने एक जीवती जागती नाड़ी चेतनमांथी शू कहे छे प्राणयुक्त एटले चेतन एटले के प्राणयुक्त जड़ एकदम प्राण वगरनी जड़ जेवी पत्थर जेवी अर्थात निष्प्राण वगर प्राणनी थई गई। हवे आपणे आगळनी चौथी पंक्ति जोईए शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गण चिद नभ में करते थे विचरण जहाँ सत्य की किरणें बरसी। तपोवन यानी के तपस्या करने का वन तपस्या करवानो वन। ध्यानावस्थित ध्यान में लगा हुआ ध्यान में मग्न। मुनिगण मुनियों का समूह। चिद चैतन्य ज्ञान। बराबर हवे एने समझिए शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गुण। हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। कैसी है? निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है यानी कि तपस्या करने का वन है।
शांति निकेतन जैसा तपस्या करने का वन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। देखो, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित है, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। देखो, यही पंक्ति को हम फिर से समझते हैं। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, આપણા જન્મભૂમિનો મહિમા એકદમ નિરાલો છે। અહીંયા શાંતિ નિકેતન જેવું તપોવન છે, એટલે કે તપ કરવા માટેનું વન છે। ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनि गुण चिदम नभ में करते थे विचरण, જ્યાં જ્ઞાની ઋષિ મુનિઓ ध्यान मग्न थई ज्ञान रूपी नभो मंडल में विचरण करे छे, जहाँ सत्य की किरणें बरसी, ज्यां आपणो देश सत्यना प्रकाश थी आलोकित छे। अर्थात अहीं सत्यनो खूब महिमा छे। जुओ, आखी पंक्ति में कवि कहे छे कि आपणी जन्मभूमिनो महिमा, आपणी जन्मभूमि कई छे कि भारत, आपणी जन्मभूमि भारतनो महिमा निरालो छे। अहीं शांति निकेतन जेवुं तपोवन छे, तपस्या करवा माटे वन छे, ज्यां ज्ञानी ऋषि मुनिओ ध्यान मग्न थई ज्ञान रूपी नभो मंडल में विचरण करे छे। आपणो देश सत्यना प्रकाशथी अलौकित छे, अर्थात अहीं सत्यनो खूब महिमा छे। हवे आपणे छेल्ली पंक्ति जोईए। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरीयसी। युद्ध जर्जर यानी कि युद्ध से कमज़ोर, मंत्रोच्चारण मंत्रों का उच्चारण करना, वसुदेव पृथ्वी की तरह, कुटुंबकम परिवार, ज्योति प्रकाश, नवल नवीन नई। आ पंक्ति में कवि कहे छे, आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। देखो, यह पंक्ति फिर से देखते हैं। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर
कुटुंबकम यानी कि परिवार की तरह रहकर मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरियसी। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। यह पूरी पंक्ति में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर नई चमक है। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। कवि कहे छे कि આજે સમસ્ત વિશ્વના લોકોનું જીવન યુદ્ધની ભયંકરતાથી ત્રસ્ત અને જીર્ણ થઈ ગયું છે, જર્જર થઈ ગયું છે। આજે આપણો દેશ માનવ જાતિને યુદ્ધથી મુક્ત કરવા, મુક્તિ અપાવવા માટે ફરીથી મંત્રોચ્ચાર કરીને સમસ્ત વિશ્વમાં શાંતિનો પ્રચાર કરશે। वह वसुदेव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी। તે પૃથ્વી પર રહેનારા સૌ લોકોની સાથે એક સાથે હળીમળીને એક વિશ્વ પરિવારની ભાવનાનો પ્રચારક બની ગયો છે। એના મુખ પર નૂતન ચમક છે। જનની જન્મભૂમિ પ્રિય અપની, જો સ્વર્ગાદપી ચીર ગળીયસી। કવિ કહે છે કે આપણી પ્રિય જન્મભૂમિ સ્વર્ગથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે। આ આખી પંક્તિમાં કવિ કહે છે કે આજે સમસ્ત વિશ્વના લોકોનું જીવન યુદ્ધની ભયંકરતાથી ત્રસ્ત અને જીર્ણ થઈ ગયું છે। આપણો દેશ માનવ જાતિને યુદ્ધથી મુક્તિ અપાવવા માટે આજે ફરીથી મંત્રોચ્ચાર કરીને સમસ્ત વિશ્વમાં શાંતિનો પ્રચાર કરશે। તે પૃથ્વી પર રહેનારા સૌ લોકોની એક સાથે હળીમળીને એક વિશ્વ પરિવારની ભાવનાનો પ્રચારક બની ગયો છે। એના મુખ પર નૂતન ચમક છે। કવિ કહે છે કે આપણી પ્રિય જન્મભૂમિ સ્વર્ગથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ છે। સ્ટુડન્ટ્સ, આપણી કાવ્ય જન્મભૂમિ પૂર્ણ થઈ છે। બરાબર? થેન્ક યુ।